भले ही मर जाना, लेकिन सूर्य भगवान को इस तरह से जल कभी मत चढ़ाना, वरना हो जाओगे बर्बाद। लेने के पड़ जाएंगे देने। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि कई लोग सुबह सुबह उठकर सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन कई लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाने की सही विधि और नियम नहीं पता होता, और आप लोग गलत तरीके से सूर्य भगवान को जल चढ़ा देते हो, जिससे कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाने या ना चढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, जिससे कि उनका सूर्य खराब स्थिति में चला जाता है और कई प्रकार की मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्य भगवान को जल देने की सही विधि और नियम क्या होता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि सूर्य भगवान को जल देने वाले लोटे में कौन सी चीज डालकर जल चढ़ाना चाहिए, जिससे कि आपकी जो मनोकामना हो यह पूर्ण हो जाए और आपके जीवन में धन दौलत की कमी ना हो। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे हाथों से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि सूर्य देवता आत्मा के कारक माने जाते हैं। जब सूर्य अच्छी स्थिति में होता है तो हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। पिता से हमारे संबंध अच्छे होते हैं, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होता है, पिता का पूर्ण सुख हमें प्राप्त होता है, धन संतान प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आती है, संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गुरुजी ये भी कहते हैं कि जब सूर्य हमारी कुंडली में होता है तो सूर्य की तरह हमारा भाग्य भी चमकता है। हमारा भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, सूर्य के शुभ होने से हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं, परेशानियां बहुत कम आती हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बहुत सारे राजयोग भी लगे हों और सूर्य देव कमजोर स्थिति में हो तो किसी भी राजयोग का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन सिर्फ सूर्य देव भी मजबूत स्थिति में हो तो कितने भी दुर्भाग्य आपकी जन्म कुंडली में लगे हों, मात्र सूर्य देव की कृपा से आपको राजयोग की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। धन, संतान, मान, सम्मान, नौकरी, शासन, प्रशासन से आपको लाभ प्राप्त होता है। मतलब आप अपने जीवन में जो भी कामना रखते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं, यह मात्र सूर्य देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, सूर्य का हमारे जन्म कुंडली में अच्छा होना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन अगर हमारी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से सूर्य कमजोर है तो हमें उनको प्रसन्न करने का, उनको शुभ बनाने का, मजबूत बनाने का उपाय जरूर करना चाहिए। और बहुत ही आसान उपाय होते हैं सूर्य देव को मनाने का और मजबूत करने का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ही कुछ बहुत अचूक, आसान और चमत्कारी उपाय के बारे में, जो अगर आप करते हैं रविवार के दिन या फिर किसी भी दिन नियमित अपने दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। सभी प्रकार की शुभ कामनाएं, चाहे वो धन से संबंधित हों, संतान से संबंधित हों, व्यापार या शिक्षा से संबंधित हों, या आत्मसम्मान आपको चाहिए, समाज में मान प्रतिष्ठा चाहिए, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति इन उपायों के द्वारा आपको हो जाती है। क्योंकि सूर्य जब मजबूत होते हैं तो दुनिया की हर वो चीज हासिल हो जाती है। इसी के साथ हम आपको सूर्य देव की स्थिति को मजबूत करने का उपाय भी बताएंगे। तो आप क्लिक ही तो करना है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा करना बहुत ही अधिक लाभदायक होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, लेकिन रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य देव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको बता दें कि एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल भरकर भगवान सूर्यदेव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर दोस्तों
आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए। अगर आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, काम के चलते समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल भी अर्पित कर देते हैं, तब भी आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानी होती है उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तब आप गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रविवार के दिन सुबह दोस्तों, जब आप सूर्योदय को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे क्या होगा वह भी जान लीजिए। इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं, तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, जब आप सूर्य देव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। दोस्तों, भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान दीजिए। अगर आप किसी ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। आपको बहुत ही शीघ्र लाभ हो जाता है। ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाती है। रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर निकलना चाहिए। जैसे प्रातःकाल आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो इससे सूर्य देव बलवान हो जाते हैं। और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर अगर आप सूर्य देव को चढ़ाते हैं तो इससे दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्य देव को अर्पित करने के बाद आप यह खीर प्रसाद स्वरूप स्वयं भी खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है। जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान जरूर लिखें। दोस्तों, सूर्य देव के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो उसे रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए जातक को शुक्ल पक्ष के दिन किसी भी नदी में चावल और गुड़ को प्रवाहित करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बीमार है तो वह सूर्य देव को तांबे के पात्र में रोली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गुलाब का, गुड़हल का, जो भी लाल पुष्प उपलब्ध हो, उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी रोली या लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह अच्छी स्थिति में हो जाता है तो आप में विश्वास बढ़ता है। सूर्य देव आत्मा के कारक हैं और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, रोग से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, आपके मान सम्मान में कोई भी कमी न हो। जैसे हमने शुरू में ही कहा था, यदि आपको संतान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, जीवन में आपकी कोई भी समस्या हो, उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बलवान होना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी समस्या से मुक्ति कर लेंगे। और आत्मविश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं। एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपको बताने वाले हैं। ये आप जरूर कीजिए कि आप सूर्य देव को प्रतिदिन जल चढ़ाइए। सूर्य को आप जब भी जल चढ़ाएं, उस समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके चढ़ाएं। सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले लौटे में अक्षत, रोली, फूल इत्यादि डाल दें। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। दोस्तों, सूर्य को जल देते समय सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जो जल जमीन पर गिरता है उसे लेकर अपने मस्तक पर लगा लें। कहा जाता है कि ऐसा करने से सूर्य देव आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे।
अगर आपका सूर्य कमजोर है तो नियमित रूप से सूर्य देव को जल दें। ऐसा करने से काफी लाभ मिलेगा। वास्तु के अनुसार सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि जल हमेशा सूर्योदय के समय ही चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव इस वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो